ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। देखो, यदि जीवन को सार्थक करना है तो जिसके शैया में लेटे हुए सूर्य भगवान का उदय हो जाता है, उसकी आयु, बुद्धि, श्री, तेज, बहुत सी बातें नष्ट। अगर आपको जीवन में चाहे लौकिक उन्नति प्राप्त कर या प्रातः कालीन कम से कम सूर्य उदय होने के 2 घड़ी 24 दूनी 48, अभी सूर्य उदय होने में 48 मिनट हैं, आपने सैया छोड़ दिया। इसके आगे सूर्य उदय होने के 48 मिनट पहले आप सैया से हट जाएं। अगर आप रात्रि में जगे हैं तो सूर्य उदय होने के 48 मिनट बाद फिर आप, लेकिन वो जो बीच का प्रातः कालीन संध्या भुवन भास्कर भगवान पधार रहे, वो आप सो रहे, तो आप आयु, आपका वैभव, आपकी बुद्धि, इस पता नहीं देखो कहाँ तेजवान चेहरे दिखाई। खूब तो सब खा पी रहे हैं, खाने पीने क्या तेज एक अलग होता है, भागवतिक तेज अलग। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, प्रभु का स्मरण किया, 2-4 नाम, अपने बड़े बुजुर्गों को, गुरुजनों को भावना से प्रणाम किया। पहली बार शरीर स्वस्थ रखने के लिए गर्म जल किया, हल्का आधा लीटर से 1 जल भगवत भाव अर्पित कर। वज्रासन आप लोग दिनचर्या को नहीं कर तो आप ब्रह्मचर्य को पचा नहीं सकते। ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, उसको बचाने के लिए आपकी दिनचर्या दिव्य होनी चाहिए। फिर इसके बाद आप 5 मिनट 10 मिनट टहली, फिर जो शौचाचार की पवित्रता बताई गई उसके अनुसार आप स्नान, पवित्र वस्त्र धारण करके, जैसे कोई महान व्यक्ति आ रहा है तो हम उसके आदर के लिए खड़े हो जाते हैं, ऐसे भुवन भास्कर हाथ जोड़कर प्रणाम किया, अर्घदान किया, गुरु मंत्र जपा आदि। अब बड़े हो आप कि हम तो 2-3 बजे तक जगे हैं, ऐसा अगर आप भजन में जगे हैं तो भी सूर्य उदय के समय आपके गुरु आवे तो क्या आप सोते रहेंगे क्या? तो जगत गुरु हैं, भुवन भाष, परम ज्ञान स्वरूप हैं, गायत्री छंद रूपी घोड़े हैं इनके, स्वयं भगवान अरुण देव सारथी हैं। और भगवान पीछे वर्णन किए, मैं ही से जगत को प्रकाशित करता हूँ और ताप के द्वारा जल को सोख कर मैं ही वर्षा करा। भगवान का आदर। जो सूर्योदय तक सोते हैं उनकी बुद्धि में भागवतिक बातें, अध्यात्म बातें आ जाए। अगर आप थोड़ा भी शरीर स्वस्थ रखना चाहते हैं तो जैसे नियम से भजन वैसे व्यायाम। सबसे प्रार्थना, ये दवाइयों के बल पर जीना बंद। शरीर में जितनी आवश्यकता जल की है, अगर उतना नहीं जाएगा तो आपके फुंसियां निकलेंगी, कब्ज बनेगा। कई हम साधकों को कहते, कभी कभी जैसे पूछते कितना जल, अभी तो पिया नहीं। ये शरीर एक गाड़ी है, कोई सच्चिदानंद नहीं है। उचित आहार, जल, व्यायाम के लिए तो समय नहीं। और 10 दिन बीमार पड़ोगे, फिर आप कहते हैं समय, हमने अपने बीमार चर्या हितधाम 2 बजे जो आपको बोल रहे हैं ऐसे, और 45 मिनट व्यायाम, इसके बाद तुरंत प्रणाम करके वृंदावन, फिर आके श्री जी की मंगला। ये बात समझ लेना, परमार्थ पथ एक कदम भी चलोगे तो तुम्हें इतना स्वस्थ और मजबूत बना देगा, तुम्हें कोई परास्त नहीं। एक कदम, अरे 12 वर्ष में तो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। किसी भी मंत्र को, किसी भी नियम को 12 वर्ष तक किया जाए तो सिद्ध हो जाता है। पर हम ये कह रहे हैं कि 50 वर्ष भी आप लगा दीजिए, अगर ये 2 भाव आपके सुधरे नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। लोग समय व्यतीत करते हैं भोग चिंतन, भोग स्वामित्व में, और वर्णन कर देते हैं कि इतने वर्ष हो गए हमको परमार्थ में। वैराग्य, ज्ञान और भक्ति का आदर होता है, अवस्था का आदर नहीं होता। आप कितनी अवस्था के, इसका मात्र। थोड़ा भी शरीर स्वस्थ रखना चाहते हैं, जैसे नियम से भजन वैसे व्यायाम। सबसे प्रार्थना, ये दवाइयों के बल पर जीना बंद करो। हमें तसल्ली होती है, हमने एक मकान बना लिया, तसल्ली होती, 4 लड़के हो और काल का तमाचा लगा पूरा का पूरा सब। देखो, अगर परिवार में रह करके आप भगवत भावना नहीं करते तो सब परिवार में रहकर आसक्त हैं और सब दुर्गति को प्राप्त होते हैं। ध्यान दीजिए, अविनाशी होते हुए भी अविनाशी भाव में ना होने के कारण मुझ अविनाशी तत्व को विनाशी की पूरी लीला सहनी पड़ती है, पूरे कष्ट सहने पड़ते हैं। नहीं सहने? देखो आप, मेरे पास इतनी खेती, इतना बैंक बैलेंस, इतना परिवार, ऐसा ऐसा, और देखो हमारी दिनचर्या में ऐसा चलता है, हम ये खाते रहे, ऐसे करते रहे, ऐसे, और ये सब होता रहा है। अगर हमें भजन मार्ग में तो ये सुविधा चाहिए, ऐसा, इतना कमजोर हो गया है मनुष्य। ये उल्टी बुद्धि लेकर जब परमार्थ में चला जाता है तो थोड़े ही समय में वो परमार्थ से विमुख हो रहा। फिर आके 9 बजे तक गुरुदेव भगवान की सेवा में, फिर वहां से आके श्री जी का श्रृंगार, फिर भिक्षावृत्ति आदि बाराए, कोई चाय, ऐसा कुछ नहीं कि बाल भोग था ही नहीं। जिंदगी में 100 ग्राम दूध कि भाई हमारा दूध बंद, कभी नहीं ऐसा। पर कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ कि मैं बहुत कमजोर। ब्रह्मचर्य को बचाने के लिए बहुत शरीर को
क्रियाशील होने की आवश्यकता। या प्राणायामों के द्वारा, आसनों के द्वारा, अब न आसन है, न प्राणायाम है, न व्यायाम है, और फिर क्या, कैसे भावना आपकी भगवत भावना? एक प्रमाद स्थिति, एक छिन्न भिन्न खिन्न स्वभाव नहीं बात। अध्यात्म का साधक नवीन खिला हुआ कमल जैसे, मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, रामचंद्र कर का। कोई ऐसा बहुत वो बात अलग, वो जैसे कमल खिला होता है ऐसे खिला रहता है। क्यों? हर समय चिंतन सही, आचरण सही सब। जो भगवत भावना विहीन जीवन है वो मुर्दा। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवित सब समान। वो जान नहीं रहे, मुर्दे जैसा जीवन है। क्या? वही गंदे भोगों को भोगना, उसी का चिंतन करना, और भोग भोगने वाले शरीर को स्वस्थ रखने के लिए विषय सामग्री इकट्ठी करना, इसके बाद मर। बोलो इसके अलावा और क्या है? ये बनाया, वो बनाया, वो बनाया, जरा सा हिला, पूरा का प्रांत नष्ट। क्या है? शाश्वत क्या है? हमें तसल्ली होती है, हमने एक मकान बना लिया, तसल्ली होती, 4 लड़के हो और काल का तमाचा लगा, पूरा का पूरा सब। क्या हृदय को तसल्ली तब दो जब रात। दिनचर्या ही नहीं बन पा रही है आज के नए समाज, दिनचर्या ही नहीं, भगवत भावना ही। देखो, अगर परिवार में रह करके आप भगवत भावना नहीं करते तो सब परिवार में रहकर आसक्त हैं और सब दुर्गति को प्राप्त होते हैं। जब तक भगवत भावना नहीं है तब तक सब अविधि पूर्वक है। मान लीजिए सब विधि भगवत भाव, कुछ भी, किसी कोई भी, बस भगवत भाव, वही आनंद का अनुभव। अतः उनके द्वारा किया गया देवताओं का पूजन मूल में मैं ही हूँ, मेरा ही है, पर वो अविधि पूर्वक है। अविधि पूर्वक का तात्पर्य है कि वो ये नहीं जानते कि इस रूप में सर्व सामर्थ्यशाली भगवान ही विराज। कभी कभी मंत्रों का ज्ञान नहीं होता, पूजन की सामग्री शुद्ध नहीं होती, भाव शुद्ध नहीं होता, इसलिए उनका पूजा सेवा आगे चल करके फल प्रदान। प्रभु कह रहे हैं मेरे में रिझाने के किसी पूजा सामग्री या धन संपत्ति की आवश्यकता। पिता को बस इतना ही चाहिए, अपनापन करके दौड़ के उनकी गोद में अपना माया के भूल भुलैया से वापस लौटिए और एक बात केवल बैठ जाएगा, मेरे अब मैं थक गया हूँ, यहाँ कोई मुझे सहारा देने वाला नहीं, अपना नहीं, नाथ ना। ये बहुत बड़ी बात है। हृदय बहुत भाग्यशाली होगा उसके हृदय में बात, प्रभु उसकी रुचि का विषय बन। प्रभु जहां वो ऐसा भावना करता है और उसकी रुचि हो जाती, जैसे हमारी विषयों में रुचि ऐसे प्रभु में, अब वो जो भी करता सब पूजा हो जाती। ये रास नहीं आता। ध्यान, भगवत भावना विहीन आप जो भी कर रहे हैं वो सब अविधि पूर्वक है। भगवान अगर भगवत भावना युक्त है तो जो भी कर रहे हैं कर्मा भाई। एक विधि विधान जानने वाले संत ने जब कहा कि आप तो बिना स्नान में बड़ा अपराध कैसे बना पा, और वो प्रातः अपनी स्नान आदि दिनचर्या करने लगी। विलंब हुआ, फिर मनिया की ठाकुर जी को, ठाकुर जी आए, गोद में बैठ के एक कवल ही पाए कि उधर पर्दा हक ठाकुर जी गए। चिड़ी लगी थी, पार्षदों ने कहा जय जय तो अभी भोग ही नहीं पधरा है। बोले कर्मा भाई है ना, भोग लगाते, और पता नहीं उस महात्मा ने क्या समझा दिया विधि विधान, वो भोरी भारी हमारी भक्ता, वो अब नहाने धोने में समय लगाने लगी, इसलिए आज विलंब। देखो तुम जाओ और उनसे कह दो हम विधि विधानों से हंसने वाले नहीं, विधि विधान हमें कोई फांस नहीं। एक प्रेम फांस, बिना किसी बंधन के अगर ये बंधते हैं उसका नाम है प्रेम। जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधन, क्यों छूटे दृढ़ फंद, बसो मेरे नैनन में दो चंद। ये बात जाओ उनको कह दो, जैसे वो बनाती थी वैसे। पूरा अविधि है, अगर शास्त्रीय सिद्धांत से दे देखो अविधि है, पर वो महान विधि है जो भगवान को आसक्त कर। कौन सी विधि? मेरे रात खेर। ये भगवत भाव विहीन जितना जो कुछ आप कहोगे कैसे अविधि पूर्वक भगवान। देखो जब मथुरा के ब्राह्मणों को भगवत पार्षद सखाओं ने निवेदन किया कि भगवान श्री कृष्ण और बलराम आज इधर ही गाय चराने आए और वो भूखे, आप थोड़ा सा कुछ भोजन सामग्री दे दीजिए। ऐसे देखा कि ग्वारिया है, बात ही अधिकारी ही नहीं समझा, बात का अधिकार। ऐसा नहीं कि इनको पता न चला हो कि भगवान का, क्योंकि जब भगवान अवतरित हुए सबको पता था कि भगवान प्राय सब जैसे वायु शीतल चलती तो सबके अंगों में लगती है, इसलिए महान प्रकृति उल्लसित होकर नृत्य कर रही थी आनंद में जब भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। और उन्होंने बाद में स्वीकार किया कि मैंने महापुना था कि भगवान पधारे हैं, पर मेरा कितना दुर्भाग्य, वो स्वयं यज्ञ भोक्ता भगवान आगे जैसे कह रहे आम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता प्रभु रे, समस्त यज्ञों का भोक्ता मैं हूँ। स्वयं समस्त यज्ञों की भोक्ता मांग रहे हैं और वो यज्ञ करने वाले ब्राह्मण अनादर हुई ना। और उन्होंने स्वीकार किया है कि मुझे चारों वेदों का ज्ञान, गायत्री का अनुष्ठान, त्रिकाल संध्या, जितना भी शास्त्रीय सिद्धांत सब पालन करता हूँ,
पर सबके लिए उन्होंने एक शब्द, धिक्कार है मेरे ज्ञान को, धिक्कार है मेरी पवित्रता को, धिक्कार। स्वयं यज्ञ भोक्ता भगवान मांगे और हमने बात पर अहो भाग्य हमारा कि हमारी पत्नियां ऐसी नहीं जो हमारी बात भगवत साक्षात्कार कर। वहां विधान का पालन, एक ही विधान अपने श्याम मेरे प्रभु की चर्चा सुनकर प्रभु में आसक्ति ने प्रभु का साक्षात, भगवत भावना विहीन बड़े से बड़ा कार्य बिल्कुल दुर्योधन ने दुशासन के महल में ऐसी भोग सामग्रियों का रचना करवाया था कि देवराज इंद्र भी ललचा जाए, और मूल उद्देश्य था कि श्री कृष्ण को रिझा लेंगे, अपने पक्ष में कर लेंगे। प्रभु ने उनसे वार्ता जब संधि कहा, बिना युद्ध के 5 गांव की बात किया, सुई के अग्रभाग भी नहीं, सुई के अग्रभाग भर भी जमीन नहीं दे सकता। 5 गांव की भगवान ने कहा था, जैसे सेनापुर के चक्रवर्ती सम्राट पर बैठे रहो, 5 गांव दे दो, मेरे भक्त है, मेरा अधिकार। सूजी अग्रे रखे, सुई की नोक। भगवान चलने लगे तो कहा, आओ प्रसाद पा लीजिए, भोग पा लीजिए, आइए महल में। तो उनका पाया वहां जाता है। यदि पवाने वाले में प्रीति हो या पाने वाले को मिलता ना हो, बहुत भूखा हो, मेरे को भूख नहीं है, तेरे में प्रीति। चल भगवान उधर गए और गए का भगवत भाव भाव वहां मांग के। देखो छिलके पवाना विधि है, अविधि है। अभी सेवा अपराध में सुन रहे थे ना, हाँ, अच्छा से अच्छा पदार्थ प्रभु को पवाना, और वो अच्छा पदार्थ तो फेंक रही और छिलका पवा रही, अविधि है, पूरी अविधि है। लेकिन यही सही विधि है, क्योंकि वो है भाव में इतनी ऊंचाई पर डूबी, उन्हें कोई, जैसी विदुरानी जी वैसे ही लालजू महाराज पा रहे, उनको भी शुद्ध नहीं हो, कह रहे वाह बहुत सुंदर, बहुत स्वादिष्ट। वो भाव पवा रहे, भाव का स्वाद। अपने उपास्य देव में प्रियता हो जाना, ये सारी विधि है। इसीलिए अपने वृंदावन उपासी जन जो है, वृंदावन रसोपास, यहाँ मंत्रों के आदेश से सेवा पदार्थ समर्पित नहीं किया जाए। अमुक मंत्र पढ़ो फिर वो सेवा नहीं, यहाँ तो राधा राधा। और जब जैसा भाव आया, या ऐसा नहीं कि ये ऐसा न, जब भाव आया, अपने भाव में, भावोत्सवेन भजताम रसकाम भाव, ये थोड़ा भक्ति का फलस्वरूप भाव होता है। जो प्रभु से विलग भाव करके उपासना की जाती है, वो अविधि पूर्वक हो जाती है। और जो भगवत भाव, वो सब विधि, जिसमें हमारे प्रभु को सुख मिले, ऐसी भावना करके जो भी किया जाए उस प्राप्ति निश्चित है। क्योंकि सब यज्ञों का भोक्ता मैं, सबका स्वामी। परंतु ये जो मेरे से विमुख है, ऐसा, ये मुझे तत्व को नहीं जानते, इसलिए ये अन्य भावना किया। जो मेरे को नहीं जानते हैं, मेरे भाव से नहीं है, वो कुछ भी करें उनका पतन ही होता है। बात ये कि जब अविनाशी नित्य चिदानंद भाव ही नहीं है, तो विनाशी खेल सत्य भाव से लगोगे तो तुम अविनाशी का विनाश ना होते हुए भी विनाश की सारी लीला सहनी पड़े। जैसे आप हमारा स्वरूप है, उसमें किसी शस्त्र का, मंत्र का भी, दैवी शक्ति का कोई भी बस, जो हमारा मंत्रवेत्ता कोई भस्म कर दे, किसी दिव्यास्त्र का संधान करके हमारी आत्मा को छेद भेद दे, अक्लेद्य है, अशोष्य है, अदा है, फिर भी हम जलन का अनुभव करते हैं, अंतर और बाहर। क्यों? वहां तो बता रहे हैं अदा है, कोई भी ताप आत्मा को स्पर्श नहीं कर सकता। फिर ये जलन क्यों होती है? लगता तो हमें ही कि मैं अंदर से जल रहा हूं, या बाहर से शरीर में अग्नि आदि छू जाए तो ताप लगेगा, क्योंकि हम अपने अविनाशी भाव में नहीं हैं। ध्यान दीजिए, अविनाशी होते हुए भी अविनाशी भाव में ना होने के कारण मुझ अविनाशी तत्व को विनाशी की पूरी लीला सहनी पड़ती है, पूरे कष्ट सहने पड़ते हैं। नहीं सहने? देखो आप, जन्म मरण मेरा स्वरूप, नयनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। पर हो रहा है, हम जल में डूब के मर सकते हैं, हम वायु के प्रवाह, हम नाना प्रकार के दुखों के प्रवाह। क्या हुआ? बोले चूंकि तुम अपने अविनाशी स्वरूप भाव से बिलग हो। वही बात यहाँ श्री भगवान है कि यदि तुम ये भाव नहीं समझ पा रहे कि सबका भोक्ता मैं ही हूँ, सब यज्ञ जितने भी साधन सबका फल मैं, सबका स्वामी हूँ, जो मेरे को तत्व से नहीं जान, मेरे पर भाव नहीं करते, उनका पतन ही होता है। कारण अविनाशी भाव ना होने के कारण, विनाशी में सत्यत्व भाव होने के कारण परिणामता कुछ हाथ नहीं लगेगा, केवल नाश। जब हम प्रभु की तरफ चलते हैं तो उसमें प्रधानता होती किसी संत या शास्त्र के वचन। ऐसे आप चल ही नहीं, कभी भी कहीं भी कोई की तरफ चलेगा, पहला कदम चला हो तो किसी न किसी संत के वचन सुने होंगे,
या शास्त्र के वचन, दोनों एक ही बात। जो संत भगवंत की वाणी है वही शास्त्र, बिना उनके वचन सुने परमार्थ का पता ही नहीं चलता है। तो जब हम प्रभु की तरफ सत्संग सुनकर चलने को होते हैं तो ये दो मुख्य बाधाएं आकर खड़ी, भोगों की भोग वृत्ति, संग्रह वृत्ति जो हमारे अंदर रही है, तो वो हमको इतना कमजोर कर देती, लगता है अगर ये चीज नहीं होगी तो हम रह नहीं, ऐसी व्यवस्था बड़ा कमजोर हो। हाँ, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। भोगों का भोक्ता और भोगों के संग्रह युक्त स्वामी भाव, मेरे पास इतनी खेती, इतना बैंक बैलेंस, इतना परिवार, ऐसा, और देखो हमारी दिनचर्या में ऐसा चलता है, हम ये खाते रहे, ऐसे करते रहे, ऐसे, और ये सब होता रहा है। अगर हमें भजन मार्ग में तो ये सुविधा चाहिए, ऐसा, इतना कमजोर हो गया है मनुष्य कि वो भोगों की भोगने की वृत्ति और भोगों के संग्रह करने की वृत्ति और भोक्ता और संग्रहित वस्तु का स्वामी मैं, ये पहली परमार्थ में बाधा वृत्ति है। और ये प्राय हम सब बड़ी खुशी से बाधा लिए चल रहे हैं। देखो ये बड़ा अध्यात्म जगत से बिल्कुल, कोई बड़े भाग्यशाली जन होते हैं जो सुनना, उनसे भी बड़े भाग्यशाली जन होते हैं जो चलना, उनसे भी बड़े भाग्यशाली जन जो चल, उनसे भी बड़े भाग्यशाली हैं जो महत्व रखकर चलते हुए उसका अनुभव कर, जो अनुभव कर लिए। सातरति सा लोकांतारे, स्वयं तर जाते, लोगों को तार। ये उल्टी बुद्धि लेकर जब परमार्थ में चला जाता है तो थोड़े ही समय में वो परमार्थ से विमुख, भोगों की भोगने की सुख बुद्धि और भोगों के संग्रह और उसके स्वामित्व का भाव जहां अंदर वृत्ति लिए थे, ऐसे पूरा जीवन करने पर भी परमार्थ पथ नहीं मिला। और कहने लगते कि मैं 50 वर्ष हो गए परमार्थ, ये बात समझ लेना, परमार्थ पथ एक कदम भी चलोगे तो तुम्हें इतना स्वस्थ और मजबूत बना देगा, तुम्हें कोई परास्त नहीं। एक कदम, अरे 12 वर्ष में तो सिद्धि प्राप्त हो जाती है। किसी भी मंत्र को, किसी भी नियम को 12 वर्ष तक किया जाए तो सिद्ध हो जाता, संतों ने वर्णन। पर हम ये कह रहे हैं कि 50 वर्ष भी आप लगा दीजिए, अगर ये दो भाव आपके सुधरे नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। आपको याद होगा हित धाम में एक समय शाम टाइम लगभग 75 वर्ष के विरक्त भेष के महात्मा ने एक प्रश्न किया कि मैं किसी ऐसी आदत से परेशान हूं जो आज 75 वर्ष का हूं, फिर भी मुझे करना हो। अब क्या, मरने का समय आया। मुझे आश्चर्य नहीं, पूरा जीवन भगवत मार्ग में चलने का प्रमाण देने वाला कि मैं भगवत मार्ग का पथिक हूं, 75 वर्ष की अवस्था में वो अपनी उस वृत्ति को नहीं छोड़ पाया जो भगवान से विमुख। अब कहीं डींग अपने लोग हाँक सकते हैं कि इतने वर्ष हो गए परमार्थ। शरीर का समय व्यतीत करना कोई परमार्थ का मार्ग तय कर लेना नहीं है। विवेक के द्वारा भोगों का त्याग करके निरंतर परमात्म चिंतन, ये परमार्थ का मार्ग। आप चल के इस पे देखो कैसा लोग समय व्यतीत करते हैं भोग चिंतन, भोग स्वामित्व में, और वर्णन कर देते हैं कि इतने वर्ष हो गए हमको परमार्थ में। दम्भ कभी सत्य वस्तु का अनुभव नहीं कराता, नाटक कभी सच्चिदानंद रस का अनुभव नहीं कराता। भगवत रसिक जी कह रहे हैं, बिन विवेक वैराग भक्ति बिनु सत्य नए को मानो। बिना विवेक और वैराग्य और प्रेम भक्ति के उसकी एक भी बात सत्य नहीं मानो। कोई भी हो, कितनी भी अवस्था, ऐसा जरूरी नहीं कि कोई कितनी भी अवस्था का वयोवृद्ध या कोई, उसकी बात हमें माननी ही है, सुननी है, ऐसा नहीं। भगवान सुखदेव जी 16 वर्ष की अवस्था जे ही गंगा के चरण पधराते हैं। परीक्षित जी अनशन व्रत लिए बैठे हुए, आमरण बड़े बड़े महापुरुष बैठे हुए हैं, श्री सुखदेव जी के पिता महादि सब बैठे हुए हैं। जे ही देखा दिगंबर भेष, शरीर की शुद्धि नहीं, श्री कृष्ण प्रेम में मतवाले सब खड़े। सब 16 वर्ष की अवस्था के सुखदेव जी 10-10 हजार वर्ष तपस्या साधनाएं, वो सब महा, क्यों? क्योंकि जन्म से ही भगवत अनुराग दृढ़ महा, जन्म से ही माया रहित, अंदर से ही वैराग्य ज्ञान और भक्ति का आदर होता है, अवस्था का आदर नहीं होता। आप कितनी अवस्था के, इसका महत्व। चांगदेव ने 1400 वर्ष ज्ञानदेव जी की शरण में हुए शिष्य बने ज्ञान। जब तक आपके अंदर भोग में सुख बुद्धि, भोगों का संग्रह
और उसके स्वामित्व का भाव, स्वामित्व का भाव बड़ा है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, स्वामित्व का। अगर एक कमंडल में भी तुम्हारा स्वामित्व का भाव है, तो जैसे एक गृहस्थी के 100 बीघा में स्वामित्व का भाव हो, वैसे तुम्हारे कमंडल में भाव। ये मेरा कमंडल प्रयोग के लिए प्रभु ने दिया इस शरीर, दिनचर्या में काम। मेरा शब्द केवल प्रभु के लिए, मेरे मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई वस्तु, ना कोई व्यक्ति, ना कोई भोग सामग्री, ना कोई पद प्रतिष्ठा, ना लोक लोकांतर, मेरे तो गिरधर गोपाल। अध्यात्म भगवत मार्ग है जिससे समस्त प्रपंच का नाश होकर भगवत साक्षात